जो चोरी पाप नहीं है, जो चोरी पूरे वृंदावन को आनंद से भर देती है, जिस चोरी में रूठना भी है, शिकायत भी है, लेकिन फिर भी उसमें एक अद्भुत प्रेम छिपा है। उस चोर का नाम था गोपाल। वो माखन चुराता था, लेकिन सच तो ये है वो दिल चुराता था। भोर की पहली रोशनी धीरे धीरे वृंदावन पर उतर रही थी। कोहरे की चादर हटाकर सूरज मानो लजाकर मुस्कुरा रहा था। कदम्ब के पेड़ों की पत्तियों पर जमी ओस की बूंदें चमक रही थीं। यमुना के किनारे हल्का कुहासा था। नदी का जल शांत था, लेकिन उसकी लहरों में जैसे कोई अनसुना संगीत बह रहा था। गांव के घरों में सुबह की हलचल शुरू हो चुकी थी। गोपियां घर घर मिट्टी के मटकों में दूध जमा रही थीं, दही बना रही थीं, माखन मथ रही थीं। ताजे माखन की सुगंध हवा में घुलकर एक मधुर पवित्र वातावरण बना रही थी। घरों की छतों से गोल गोल मटके लटक रहे थे और उन मटकों के भीतर भरा था सफेद कोमल ताजा माखन। थोड़ी दूर धूल भरी पगडंडी पर कुछ बालक खेल रहे थे। उनके बीच एक चेहरा सबसे अलग चमक रहा था। आंखों में शरारत की चमक, होठों पर अनुपम मुस्कान। वही था वृंदावन का प्राण, बाल गोपाल। उसकी आंखें मानो नीले आकाश की गहराई समेटे हुए थीं। सिर पर मोर पंख, गले में वन फूलों की माला, हाथ में बांसुरी। लेकिन आज उसकी आंखों में बांसुरी का संगीत नहीं था। आज वहां किसी और योजना की चमक थी। वो अपने सखाओं से फुसफुसाकर बोला, सुनो, आज हम राधिका काकी के घर चलेंगे। एक सखा ने आश्चर्य से पूछा, क्यों गोपाल, फिर से माखन? गोपाल हंस पड़ा और बोला, माखन नहीं, उनका प्रेम। सारे सखा खिलखिलाकर हंस उठे। वे जानते थे जहाँ गोपाल है वहाँ शरारत तो होगी ही। उधर नंद भवन में माँ यशोदा बैठी थी। उनकी आंखों में अथाह ममता थी, लेकिन चेहरे पर कठोरता का अभिनय। वो जानती थी उनका लाला बहुत नटखट है, पर वही नटखटपन तो उनके जीवन की सबसे प्यारी रोशनी था। तभी एक गोपी दौड़ती हुई आई और बोली, यशोदा, तुम्हारे लाल ने फिर हमारा मटका फोड़ दिया। दूसरी गोपी ने शिकायत की, सिर्फ खुद नहीं खाया, बंदरों को भी खिला दिया। यशोदा ने भौहें चढ़ाकर कहा, आज तो मैं उसे दंड दूंगी। लेकिन उनकी आंखों के कोने में छिपी हंसी कोई देख नहीं पाया। उस दिन दोपहर को राधिका काकी के घर में टंगे मटके की ओर देखता हुआ गोपाल खड़ा था। उसने धीरे से कहा, सब तैयार हो? सखाओं ने सिर हिलाकर हाँ कहा। एक सखा दूसरे के कंधे पर चढ़ा, उसके ऊपर तीसरा, और सबसे ऊपर चढ़ गया गोपाल। उसका नन्हा हाथ मटके तक पहुंचा। टप, मटका टूट गया और माखन नीचे गिरने लगा। सफेद, मुलायम, सुगंधित माखन। गोपाल ने उंगली डुबोकर उसे चखा, आंखें बंद की और मुस्कुरा कर बोला, आह, ये तो प्रेम का स्वाद है। फिर उसने बंदरों को बुलाया, आओ तुम भी खाओ। तभी अचानक दरवाजे पर आहट हुई, अरे फिर से तुम? गोपियां अंदर आईं और देखा टूटा मटका, इधर उधर फैला माखन और माखन में सने हुए कुछ नटखट बालक। एक गोपी चिल्लाई, आज तो यशोदा से शिकायत होगी। उधर आंगन में माँ यशोदा हाथ में रस्सी लिए खड़ी थी। गोपाल थोड़ी दूर खड़ा था, चेहरे पर माखन लगा था, आंखों में डर भी था और शरारत भी। यशोदा ने कहा, आज तुझे छोड़ूंगी नहीं, बस। इतना सुनते ही गोपाल भागा और यशोदा उसके पीछे दौड़ी। पूरा आंगन एक अद्भुत दृश्य से भर गया। माँ और बेटा, डांट और ममता, रूठना और प्रेम। आखिरकार यशोदा ने उसे पकड़ लिया। उन्होंने रस्सी से उसे बांधना चाहा, पर आश्चर्य, रस्सी हर बार छोटी पड़ जाती थी। जितनी भी बढ़ाओ, 2 अंगुल कम। यशोदा चकित रह गईं। उनके माथे पर पसीना छलक आया। उन्होंने थक कर कहा, तू सच में सिर्फ मेरा बेटा है? उसी क्षण गोपाल ने अपनी आंखें उठाकर उनकी ओर देखा और उन आंखों में मानो पूरा आकाश समा गया हो। ऐसा लगा जैसे समस्त ब्रह्मांड उसी में घूम रहा हो। सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रह, समय, सृष्टि, सब कुछ। यशोदा ने एक पल के लिए देख लिया उनकी गोद का ये बालक सिर्फ उनका लाला नहीं है, लेकिन अगले ही पल सब फिर सामान्य हो गया। फिर वही भोला, नटखट, माखन चुराने वाला गोपाल।
यशोदा की आंखें भर आईं। उन्होंने रस्सी फेंक दी और उसे अपने सीने से लगा लिया। अब प्रश्न ये है कि क्या ये कथा केवल शरारत की है? नहीं। माखन क्या है? माखन है दूध का सार, अर्थात हृदय की निर्मलता। मटका क्या है? मटका है हमारा अहंकार, जिसके भीतर हम अपनी पवित्रता छिपा कर रखते हैं। और गोपाल की चोरी, वो हमारे इसी अहंकार की दीवार को तोड़ने आती है। वो हमारे हृदय की निर्मलता को चुरा लेता है, बलपूर्वक नहीं, प्रेम से। जब हमारा मन शुद्ध होता है, जब हृदय निर्मल होता है, तभी गोपाल उसमें प्रवेश करते हैं। वृंदावन की गोपियां उनसे रूठती थीं, शिकायत भी करती थीं, लेकिन मन ही मन यही चाहती थीं कि वो फिर आए, फिर माखन चुराए, फिर उनके घर में हंसी बिखेर जाए। क्योंकि जिस हृदय को एक बार गोपाल ने चुरा लिया, वो हृदय फिर कभी खाली नहीं रहता।